स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 के एसएसटी का, जो कि जियोग्राफी का 5वां चैप्टर। और इस चैप्टर का जो नाम है ये है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या नाम है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग आज पूरा अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो पहले देखिए, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदान में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? हाँ, ये तो सही बात है। हम लोग अपने घर में, स्कूल के आसपास में, मैदान में बहुत तरह के वृक्ष और क्या है, झाड़ियाँ हम लोगों ने देखे हैं। और हर एक प्रकार का घास तथा पक्षियों को भी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, क्या यह एक ही प्रकार के होते हैं? क्या जितने सारे चीज़ हम लोग देखे हैं, क्या ये एक ही प्रकार के हैं? नहीं है, अलग अलग तरह के है। और भारत एक विशाल देश है। चारों तरफ क्या है, अलग अलग है। और भारत हम लोग जानते हैं एक विशाल बड़ा देश है। इसमें आप अनेक प्रकार के जैसे जैव रूपों की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना हम लोग यहाँ कर सकते हैं। और हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश में से एक है। तो इस तरह का देश 12 है। ठीक है, कितना है? 12। उनमें से एक देश जो है हमारा भारत है। एक देश जो है हमारा भारत है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियां के पौधे पाए जाते हैं। कितने हजार? 47, यानी कि बहुत, 47,000 जो प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार के, ये कोई कम नहीं है, बहुत है। ठीक है, प्रकार। यह देश के विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में चौथे। एशिया महादेश के अगर हम लोग देखेंगे तो चौथे स्थान पर है, और हमारा विश्व में देखेंगे तो 10वें स्थान पर है। यानी कि बहुत बड़ा एक जगह भारत ने लिया है। भारत लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। यानी कि 15,000 प्रजाति का फूल हम लोग भारत में देखते हैं, जो कि 6% है। विश्व में फूलों का 6% हम लोग भारत से ही देखते हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एलेंगी तथा कवक, फंजाई जिसे हम लोग कहेंगे, भी पाए जाते हैं। यह भारत में लगभग 90,000 प्रजातियां के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियां जाते हैं तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। इसमें बहुत सारा इस तरह के समुद्र में भी इस तरह के प्राणी जो है पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ हम लोग देखेंगे तो यह वनस्पति का वह भाग है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप से वो क्या हो जाता है, अपने आप से पैदा होता है। ठीक है, पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि लंबे समय तक उस पर कोई मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। अख्यात वनस्पति कहते हैं इसे, हम लोग क्या कहते हैं? अख्यात वनस्पति कहते हैं, जिस पर मनुष्य का कोई प्रभाव बहुत दिनों तक नहीं आता है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति ये नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वनस्पति जगत जो कि है, जगत शब्द का अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। ये क्या है? पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह जो कि प्राणी है, ये हम लोग को कहाँ मिलता है? देखिए, ये हम लोग को प्राणी जो है कहाँ मिलता है? धरातल पर। कहाँ मिलता है? धरातल। तो चलिए, भूभाग जिसे हम लोग कहेंगे,
क्या कहेंगे, भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है। शीतोष्ण और जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, यहाँ पर बहुत सारा प्रकार के जो है वनस्पति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। धरातल पर वे स्वभाव का वनस्पति जो है, स्वभाव का वनस्पति पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है और उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है और रबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान जिनमें वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। इस तरह जगह हम लोग को मिलेगा तो उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रजाति का जो प्राणी है उसमें ये लोग आश्रय लेते हैं, यानी कि अपना घर जो है यहाँ पर बनाता है, घर बनाता है। कहाँ पे, जंगल, जंगल में ये लोग क्या करते हैं, घर अपना बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मृदा। क्या देखने वाले हैं, मृदा। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये तो सही बात है। अगर हम लोग 50-60 किलोमीटर के अंदर देखेंगे तो मिट्टी हम लोग का दूसरा टाइप का उतना भी नहीं है। अगर हम लोग 20 किलोमीटर में देखने वाले हैं, 20 किलोमीटर, तो फिर 20 किलोमीटर तो इसमें हम लोग को क्या होगा, विभिन्न प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार भी है और विभिन्न प्रकार की वनस्पति इसी मिट्टी के अनुसार ही उगते हैं। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटेली झाड़ियाँ तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है और शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इस जगह में हम लोग क्या करेंगे, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन का मतलब होता है ऊंचा ऊंचा, जैसे इस तरह का। ठीक है, ये हो गया शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जलवायु क्या है, मतलब इस तरह का जलवायु में किस तरह का पेड़ पौधा जो है उगाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग जलवायु का ही एक हिस्सा होता है तापमान। ये तापमान जो है ये जलवायु का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर ही निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई तथा ऊपर तापमान गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और इसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णों, शीतोष्णों तथा अल्पोपाइन वनस्पतियों में भी परिवर्तित कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वनस्पति जो होते हैं इसमें पनपते हैं। कितने मीटर पहाड़ी पर, 915 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये बहुत सारा उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं ये क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, जलवायु के लिए। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र जल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। क्या होता है, देखिए, जब सूर्य का प्रकाश बहुत समय तक या अक्षांश पर समुद्र तल से नीचे हम लोग देखेंगे तो ये ऋतु पर निर्भर करता है। कहाँ किस तरह से, मतलब तापमान ज़्यादा होगा कम होगा, ये ऋतु के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऋतु के ऊपर डिपेंड करता है और प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी ऋतु में ही जल्दी बढ़ते हैं। प्रकाश ज़्यादा जब मिलता है तो गर्मी के समय ही पौधे जो है जल्दी से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जब ज़्यादा समय तक रहेगा तो खाना बनाने के लिए बहुत सारा मतलब ये होगा। खाना पौधा जो है सूर्य के किरण के बिना नहीं बना पाता है, तो जब ज़्यादा समय तक वो रहेगा तो फिर वो खाना भी अच्छे से ढेरों समय तक ये बना पाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए हम लोग देखेंगे वर्षण क्या होता है। क्या देखने वाले हैं? वर्षण। वर्षण क्या है देखिए, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक होती है। कितने? जून से सितंबर तक। एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और अधिक वर्षा वाले वृक्षों में कम वर्षा वाले वृक्षों की अपेक्षा सघन होती है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ थोड़ा उसकी अपेक्षा थोड़ा सघन वन पाए जाते हैं, जहाँ थोड़ा कम वर्षा होती है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वन जो है मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोचे हैं कि वन जो है ये मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है और कितना आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, कुछ ना कुछ इसमें रहता ही है, तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देता है इसमें इससे। और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। देखिए बहुत बड़ा ये है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, स्थानीय मृदा अपरदन, ये सारा चीज़ जो है ये वन जो है हम लोग को रोकता है। ठीक है, नियंत्रित करते हैं। वो ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कोई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं और वे मनोहर प्राकृतिक दृश्यों का भी पर्यटन को आकर्षित करते हैं। जब इस तरह का वन हम लोग के आँख में या मन में देखने को मिलता है तो हम लोग को क्या होता है, मन लुभावना हो जाता है, तो उस वन के तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ जाने लगते हैं। वे पावन तथा वन को नियंत्रित करते हैं तथा वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं और इससे मृदा को जीवाश्म भी मिलता है और वन्य प्राणियों का आश्रय। देखिए बहुत वन जो है बहुत फायदेमंद होता है हम लोगों के लिए भी, हम लोग को बहुत सारा वर्षा के लिए भी वन सहायता करता है। इसमें मृदा को जीवाश्म भी मिलता है और वन्य प्राणी के लिए आश्रय भी, यानी कि घर जो है ये वन्य प्राणी को मिलता है। ठीक है, देखिए भारत प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास और शहरीकरण की परियोजनाएं। ये बहुत सारा चीज़ हम लोग के लिए वन जो है देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम लोग देखेंगे और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। और पशु को हम लोग चारा जब नहीं खिला पाते हैं तो वन में वो घुसता है, फिर उसके पत्तल वगैरह ये सब खा लेता है, तो वन को थोड़ा बहुत नष्ट जो है पहुंचाता है, लेकिन उसको भी तो खाना ज़रूरी है। वो बिना खा के कैसे ज़िंदगी गुजार पाएगा? तो इसीलिए एक दूसरे को खा कर वो लोग, जैसे पेड़ पौधा को खाता है ना, पेड़ पौधा को खा लेता है कौन? जीव जंतु, जैसे हिरन हो गया, आपका हाथी हो गया, आपका घोड़े हो गया, आपका फिर बकरी हो गया, गाय, भैंस, बैल, ये सब पत्ता को खाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 68 लाख वर्ग किलोमीटर था 2003 में। भारत में बहुत से भाग वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। अगर हम लोग सही मायने में देखेंगे तो वन का जो प्राकृतिक वन है ये भारत का नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे कि हिमालय और मध्य भारत की कुल भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, और वह शेष भागों में मनुष्य का हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल जो है निम्न कोटि की हो गई है। मतलब बहुत सारा जो है ये परिवर्तन हो गया है
और हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि के हुआ है। ठीक है, निम्न कोटि के जैसे हो गया है। तो ये जो है 5वां नंबर का चैप्टर कितना है, 5 नंबर है, और इसमें पार्ट जो है 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ही पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।